नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का दिल्ली में निधन हो गया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कार्डियक अरेस्ट के बाद शरद यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अंतिम संस्कार पैतृक गांव मध्य प्रदेश के बदायूं में होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन से राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब जो अंतिम संस्कार है शरद यादव का वो उनके पैतृक गांव मध्य प्रदेश के बदायूं में होगा। आपको बता दें कि उनकी बेटी ने ये मैसेज जारी किया और बताया कि अब पापा नहीं रहे, तो इसे एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है, जिसे लेकर कई राजनेताओं ने भी ट्वीट किया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का दिल्ली में निधन हो गया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट के बाद शरद यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और कई बड़े नेता इसे अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रहने वाले थे और आज उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का आज दिल्ली में निधन हो गया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कार्डियक अरेस्ट के बाद शरद यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मध्य प्रदेश के बदायूं में होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का आज दिल्ली में निधन हो गया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इसे एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है राजनीतिक जगत का। पूरे देश में शोक की लहर जारी है और जो भी नेता हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों, सभी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और सभी का कहना है कि काफी बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि शरद यादव एक बड़े समाजवादी नेता थे और जिस विचारधारा पर वो काम करते थे, जिस विचारधारा को लेकर वो चलते थे, तो कहीं ना कहीं उनके जाने से सभी को दुख है। चाहे हम बात करें जो लोग उनके साथ थे या फिर जो साथ नहीं थे, सभी का मानना था कि शरद यादव एक काफी अच्छे व्यक्ति थे। जिस तरीके से वो काम करते थे, उनका जाना काफी दुखद है। और बता दें कि शरद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली में ही उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। कल देर रात 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। देखिए, उनका जन्म जो है जबलपुर में हुआ था और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की थी और उसके बाद 1971 में पढ़ाई के बाद राजनीति से जुड़े थे और छात्र संघ से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद 1974 में पहली बार सांसद बने। उसके बाद 1977 में फिर दोबारा सांसद चुने गए। 1996 में राज्यसभा में गए और फिर 1979 में लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर 3 बार सांसद बने। उसके बाद भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। कपड़ा और खाद्य संस्करण विभाग उन्हें मिला था। 1991 से 2014 तक शरद यादव ने बिहार में भी राजनीतिक सफर को देखा, काफी अहम भूमिका निभाई बिहार में। चाहे हम बात करें लालू प्रसाद यादव के साथ या फिर नीतीश कुमार के साथ, तो दोनों के साथ ही उनके बड़े बेहतर संबंध थे और काफी अहम भूमिका थी उनकी। और यही कारण है कि उनके जाने के बाद सभी लोग काफी दुखी हैं। देखिए, बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री बने थे सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि मेरे उप मुख्यमंत्री बनने में शरद यादव की काफी अहम भूमिका थी।
उनका योगदान बिहार कभी नहीं भूल सकता, मैं भी उनके योगदान को नहीं भूलूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी काफी आहत हैं उनके जाने से। और देखिए, राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे थे, बिहार के कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो काफी अहम भूमिका उन्होंने बिहार में भी निभाई थी। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी रहे, काफी दिन तक नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया। राजद में भी रहे लंबे समय तक। उन्होंने तेजस्वी यादव की बात करें या फिर लालू प्रसाद यादव की बात करें, तो उनके साथ भी काफी समय तक उन्होंने काम किया और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। 2012 में संसद में उन्हें बेहतरीन योगदान के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार मिला था। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2012 से नवाजा गया था। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्हें बिहार के मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी हार हो गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक सफर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। और 12 जुलाई को गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम कह सकते हैं कि कैरियर की उड़ान शुरू हो गई थी। और लंबे समय से शरद यादव काफी बीमार चल रहे थे और कल देर रात यानी कि 12 जनवरी को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी बेटी ने ट्वीट कर सबसे पहले जानकारी दी कि पापा अब नहीं रहे हैं। काफी मार्मिक ट्वीट लिखा था और इसके बाद से ही देश भर के जो तमाम राजनेता हैं वो शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित जो भी सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सभी ने कहा कि शरद यादव का जाना एक काफी बड़ी क्षति है और खासकर बिहार में उन्होंने जो योगदान दिया है उसे बिहार नहीं भूल सकता। धन्यवाद प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।